सभी को प्रणाम। तो आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही चर्चित छोटी सी और स्ट्रॉन्ग कंट्री के बारे में, जिसका नाम है इजराइल। और ये मिडिल ईस्ट में की सारी कंट्रियों से जुड़ी हुई है और इनकी लड़ाई वजूद की ही लड़ाई चली जा रही है और बहुत बार इनके ऊपर अटैक्स होते हैं और ये इनको फाइट बैक करके विन भी करते हैं। इसकी एक वजह है कि इनके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और जो इजराइल के प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, और मैं तो ये कहूँगी प्रधानमंत्री जी क्यों, पूरी देश के एक एक इंसान के अंदर इतनी देश के प्रति भावना है कि जब लड़ाई हो रही है तो उनकी विपक्ष की पार्टी भी साथ में आके जो युद्ध की रणनीतियां बना रही है उनके साथ, और सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने को तैयार है। और औरतें, आदमी, उसमें कोई जेंडर बायस भी नहीं है। हर कोई वहाँ पे मिलिट्री की ट्रेनिंग देता है और उनको इतनी शिद्दत के साथ ली जाती है कि वो उनको लगता है कि ये बिल्कुल उनकी लाइफ का एक, जो बोलते हैं ना कि इनडिफरेंट पार्ट है, जो कभी अलग नहीं हो सकता। उनको लेनी ही है ट्रेनिंग और वो उन्हीं के काम आने वाली है, क्योंकि वो देश से ऊपर किसी को नहीं मानते हैं अपने आप को। मतलब एक एक बच्चा वहाँ पे अपने आप को देश से ऊपर नहीं मानता है और बिल्कुल भी उनके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं है और फिर जज्बे के साथ लड़ते हैं। ये देखने की और एक मिसाल कायम करती है कि इतनी सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रियां उनके पीछे पड़ी हुई है और उन पर अटैक्स करती रही है और वो हर बार उनको फाइट करके और उनके ऊपर जीत हासिल करता है। और इसी वजह से आज हर देश इजराइल से डरता है, क्योंकि उसे पता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अभी जैसे कि ईरान भी एक बहुत, लेबनान ईरान का जो चल रहा है वॉर, ये जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो उसमें देखा गया है कि ईरान भी कहीं किसी रूप से कम नहीं है, ना तो फाइनेंशियली छोटा है, ना ही जो पावर में कम है। लेकिन फिर भी जब ये युद्ध छिड़ा है और छिड़ते ही जो वहाँ के पीएम या प्रेसिडेंट है या वो जो खamenei है, वो आके अभी से ही वो जो मुस्लिम कंट्री से गुहार लगा रहे हैं कि अब मुस्लिम देशों को एक हो जाना चाहिए और उनके इजराइल से लड़ना चाहिए। तो मैं उसके लिए यही कहना चाहूंगी कि आप भी किसी पावर से कम नहीं है और इसके लिए लोगों खुद की ताकत को ही इम्प्रूव कीजिए, लोगों से मदद मांगना बंद कीजिए। इजराइल से सीखने की वाली बात है उनके अंदर कि कैसे इजराइल अपने आप में ही सक्षम होकर लड़ रहा है, वो किसी से जाके मदद नहीं मांग रहा है। बट इतनी सी अटैक्स होने पर जो मुस्लिम कंट्रियां है वो भड़क जाती है और एकता के नाम पे वो एक दूसरे को इकट्ठा करने लगते हैं और एक गलत मैसेज को सेंड करते हैं पूरे विश्व में, जो कि नहीं होना चाहिए। और अपनी लड़ाई उनको खुद से लड़नी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी लड़ाई को पोक करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो इजराइल का मेरा मुझे ऐसा लगता है कि अगर दम के साथ वो अपनी फाइट खुद लड़े और दूसरी मुस्लिम कंट्रियों से गुहार ना लगाएं तो ही एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा। तो देखिए, अगर ईरान को लग रहा है कि वो कमजोर पड़ रहा है तो उसको पीस की तरफ जाना चाहिए, अपने हथियार डाल देने चाहिए या सरेंडर करना चाहिए कि नहीं, अब हम युद्ध को यहीं विराम लगाना चाहते हैं, ना कि दूसरी मुस्लिम कंट्रियों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि अगर ये इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज्यादा घातक परिणाम आएंगे। इराक इसका एक लाइव एग्जांपल है कि इराक कितना पीछे चला गया था, जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग था पहले के टाइम में, और ये युद्ध के ही परिणाम है कि आज इराक बहुत पीछे चला गया है और ईरान आज बहुत अच्छी कंडीशन में है। और अगर उसने ये स्टेप्स नहीं रोके और अगर उसको हिम्मत से नहीं लड़ पा रहा है इजराइल की तरह बैक ऑफ होके और दूसरी कंट्रियों की शरण मांग रहा है या मदद मांग रहा है, तो ये अभी से ही उनके लिए एक जो वार्निंग बेल है उसको समझे। और जैसे कि पॉलिटिशियंस को डिप्लोमेटिक टर्न लेने पड़ते हैं तो उनको भी लेना पड़ेगा। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं जाना है तो, क्योंकि इजराइल किसी भी हाल में टूटने वाला नहीं है और ना ही छोड़ने वाला है, तो ये निर्णय ईरान का है कि उसको किस तरफ जाना है। अगर वो आज मुस्लिम कंट्रीज को प्रोवोक करेगा तो इसके परिणाम बहुत ही भयंकर होने वाले हैं, क्योंकि इजराइल मरते दम तक नहीं रुकेगा, क्योंकि उसकी हिम्मत ही अकेले की है और वो किसी से मदद मांगने नहीं जाता है और वो अपने दम पे युद्ध लड़ता है। तो इजराइल को मैं गलत नहीं मानूंगी, क्योंकि वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है और मुस्लिम कंट्रीज बहुत सारी हैं तो उनके वजूद का तो कोई वो है नहीं कि वो काफी फैले हुए हैं। सबसे ज्यादा कंट्रीज आज विश्व में है तो मुस्लिम कंट्रीज है, तो इस बात को लेके उनको कतई खतरा नहीं होना चाहिए। यहूदी थे वो धीरे धीरे कम होते चले गए, तो इसी कारण नेतन्याहू का ये है कि जो हम बचे हैं वो स्ट्रांगली अपनी जो कौम है उसको आगे बढ़ाए और अच्छे से जिए, तो वो अपना
अपने आप को इस तरीके से रखता है कि ना मैं छेड़ूंगा नहीं, और अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इस रास्ते पे चलता है, तो वो तो कहीं रुकने वाला नहीं है। अब ईरान को सोचने की बात है कि वो रुक जाए या फिर फाइट बैक करे और परिणाम भुगतने को तैयार है, जो कि दोनों ही कंट्रियों को भुगतने पड़ेंगे। बट कोई वजूद के लिए लड़ रहा है, कोई अहम के लिए लड़ रहा है, तो वो ये देखने वाली है कि अहम की लड़ाई बड़ी नहीं होनी चाहिए, वजूद की लड़ाई सिर्फ ही हो सकती है। तो देखिए, इस तरीके के युद्ध में आज विश्व एक तरीके से 2 से 3 खेमों में बढ़ चुका है, जो कि कई कंट्रीज इसराइल को सपोर्ट करती है और बहुत कई कंट्रीज ईरान को भी सपोर्ट कर रही है। पर ईरान को जो कंट्रियां सपोर्ट कर रही है वो मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज है। और इस युद्ध में एक थोड़ी सी ये गलत बात है कि एक ईरान है जो लोगों से सपोर्ट मांग रहा है। सपोर्ट खुद से आना चाहिए, उसको ये नहीं बोलना चाहिए ईरान को कि सब मुस्लिम कंट्रियां एक हो जाएं और अब लड़ने का समय आ गया। ये सब ऐसे इस तरीके के मैसेज वर्ल्ड वाइड नहीं जाने चाहिए। इसराइल अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि इसराइल के पास कोई कंट्री खड़ी नहीं है, बट वो किसी से हेल्प, जब वो लड़ता है तो खुद लड़ता है और अपने दम पे लड़ता है। तो ये मदद नहीं मांगने जाता कि अब आ जाओ हमारी मदद करो या हमारे साथ ऐसा करो। उसका ऐसा एम है ही नहीं। उनको ये लगता है कि हम, वो इतनी छोटी सी कंट्री है पर उसके अंदर ये जज्बा है कि दूसरों के लिए लड़ने चला जाता है, तो मदद तो क्या ही मांगेगा। बट ईरान भी इतने स्ट्रॉन्ग कंट्री है, फाइनेंशियली और पावर के हिसाब से, आर्मी के हिसाब से, सब चीजों के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिर भी उसको एक भय सता रहा है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर मुझे मदद मांगनी पड़ेगी। तो अगर आपको इस तरीके का डर सता रहा है तो आपको इस युद्ध को रोकना चाहिए, डिप्लोमेटिक वे से जाके अहम की लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इसका जो एंड है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, जिसको वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे। बट वो एक मानसिकता है कि एक वजूद की लड़ाई है और एक अहम की है। तो मुझे लगता है कि अहम की लड़ाई को शांत करना चाहिए और वजूद की लड़ाई तो लड़ी जाती है। जब वजूद ही नहीं रहेगा तो फिर वो बिना लड़े ही हार जाएंगे। तो उनको ये लगता है कि हम लड़के हारे। तो आज ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ निकल पड़ा है ये दौर, और इसमें मैं वजूद की लड़ाई को ये बड़ा मानूंगी और मैं इजराइल को ही सपोर्ट करूंगी। तो आई सपोर्ट इजराइल। और कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल।